बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। षष्ठ दिवस की आज की कथा में आप हम सभी प्रवेश करते हुए बड़ी ही सुंदर प्रसंगों को आज हम सभी सुनने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथाएं हम सब सुन रहे हैं। कल भी भगवान की लीलाओं को हमने सुना। गोपियों ने किस भाव से भगवान को भजा, ब्रज के लोगों ने कैसे भगवान से प्रेम किया, वो भी आप सबने सुना। और असल बात यही है कि जब तक ये जीव भगवान का ध्यान नहीं करेगा, ये जीव जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेगा, तब तक उसके मन को विश्राम नहीं प्राप्त होगा। तन की शुद्धि होती है नहाने से, स्नान से। गंगा जी में डुबकी लगा लो, तन शुद्ध हो जाएगा। धन को शुद्ध करना है तो दान कर दो, धन शुद्ध हो जाता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। पर मन की शुद्धि ना तो स्नान से होगी, तीर्थों में भी जाके स्नान करोगे तो उससे भी तन शुद्ध होगा, पाप नष्ट होगा, लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता कोई। किसी ने कहा मन बिगड़ा था संसार के चिंतन से और अब मन सुधरेगा भी तो सुधरेगा श्री कृष्ण के चिंतन से। जब ये मन भगवान का चिंतन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का सुमिरन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का ध्यान करने लग जाता है, तब इस मन की शुद्धता होती है। क्योंकि संसार का आप कितना भी ध्यान कर लो, किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार जब भी मिला, जिसको भी मिला, अधूरा मिला। किसी को भी आज तक संसार पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिले का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। किसी का जन्म किसी अच्छे परिवार में नहीं होता, भक्ति में परिवार नहीं मिलता, समझने वाला परिवार नहीं मिलता, समझने वाले माता पिता नहीं मिलते। वो मिल जाते हैं तो आगे चल करके कोई समझने वाला साथी नहीं मिलता। वो सही मिल जाता है तो आगे समझने वाले शायद बच्चे नहीं मिलते। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी। किसी को सब कुछ अच्छा मिल जाएगा तो शरीर में भगवान कुछ ना कुछ फॉल्ट दे देंगे। वहां शरीर भी ठीक हो गया तो पैसे की तंगी,
यानी कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। संसार से जब भी कोई गया, संसार जब भी जिसने छोड़ा तो असंतुष्ट होके ही छोड़ा है। ये किसी ने नहीं कहा कि भैया हमने जो कुछ था पा लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन कहता ये बात? कहता जो जो भगवान को पा लेता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कोई दुनिया में आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में लोग नहीं कहते, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पर ये कौन कहेगा? जिसने भगवान की भक्ति को पा लिया, वही कहेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो संसार के चिंतन से मन बिगड़ा और भगवान के चिंतन से मन सुधरेगा। इसलिए जब घर में हो, जब अकेले हो, तो कभी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का चिंतन किया करो। चिंतन क्या होता है? भगवान की लीला का चिंतन किया करो। जैसे हो यहाँ पर मन से वृंदावन पहुंच गए, मन से जाकर के ठाकुर जी की सेवा कुंज में सोहनी सेवा लगा रहे हो, तब जाके श्री राधा रानी के महलों में सीढ़ियों में सेवा कर रहे हो, ये चिंतन है। ये करने से मन सुधरेगा, मन की अशुद्धता दूर होगी। और इसीलिए भगवान श्री प्रिया प्रीतम ने इसीलिए तो ये अवतार लिया कि चिंतन करने के लिए लोगों के लिए बहुत आसानी बन जाएगी। नहीं तो मैं अगर आपसे कहूँ, जो करते हैं बहुत सारे लोग, पर मुझसे कोई कहे तो मुझसे तो नहीं होगा कि आंख बंद करो और 1 घंटा एक बिंदु का ध्यान करो, मुझसे तो नहीं होगा। आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात, प्रणाम आपको। पर अगर कोई ये कहे नहीं, तुमको आंख बंद करके भगवान की गिरिराज गोवर्धन लीला का चिंतन करना, तो खूब 1 घंटा हो सकता है। भगवान के लीला की कोई महाराज का चिंतन करना, महाराज का चिंतन हो जाएगा। प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का चिंतन करना, वो हो जाएगा। इसलिए तो भगवान ने एक आकार लिया, ताकि आकार से हमारे मन में, मन का जुड़ाव उनसे हो जाए। इसलिए भगवान ने आकृति ली। नहीं तो बताओ तो, जो अबद्ध हो, जो स्वतंत्र हो, उसको बंधने की क्या जरूरत थी? वो बंधन में बंध के क्यों आया? वो स्वतंत्र रह सकता था, पर वो ब्रज में आके परतंत्र मैया यशोदा के हवाले हो गए। जब मैया खिलाएगी, जब मैया पिलाएगी तभी भोजन करेंगे, जब सुलाएगी जभी सोएंगे। तो स्वतंत्र होते हुए भी अगर वो भगवान बंधन में बना है तो किसी और के लिए नहीं। सच्ची बात तो ये है कि वो अबद्ध बंधा बद्ध हुआ तो केवल और केवल हम लोगों के लिए, हम जनों के लिए, हम जीवों के लिए नहीं। उसको क्या जरूरत थी बंधने की? क्या जरूरत थी प्रकृति के नियमों में बंधन में बंधने की? पर भगवान ने कहा कि भैया देखो, जैसे एक बच्चा आम के पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर फल लगा हो, पर उसके बेचारे के हाथ नहीं आ रहा है, वो खूब तोड़ उछल रहा है, कूद रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, धीरे